मेरा तो मन है 1 साल पूरा आंदोलन चलाने का। अभी 2 महीने ही हुए हैं, अभी 8 महीने बाकी हैं और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतपूर्ण तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, इतना लंबा समय हो गया है। आगे की कोई रूपरेखा है, कुछ समय सीमा है इस आंदोलन की? मेरा तो मन है 1 साल पूरा आंदोलन चलाने का। अभी 2 महीने ही हुए हैं, अभी 8 महीने बाकी हैं और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतपूर्ण तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तेल की भी कोई कमी नहीं है। हम लोग अपना जो ज़मीन हमारी है, जो अडानी अंबानी के दे रहे हैं, वो ज़मीन हम लोग बेचना शुरू कर देंगे। भाई ज़मीन जा ही रही है तो ज़मीन कम से कम बेचना शुरू कर देंगे, तेल भी भरा लेंगे, खाने लगा लेंगे। और सरकार वाले अगर भूखे रह रहे हो तो ये भी आ जाए हमारे यहाँ खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। समस्याएं तो आएंगी ना, मगर आगे कोई समस्या नहीं है, समस्याएं तो उनकी खड़ी हो रही है ना। भाई जिसके पास कुछ ना हो उसका ये क्या ले लेंगे, जिनके पास बहुत कुछ हो कुछ नहीं बचेगा, तो समस्या तो उनके लिए समझना है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो कानून है जी, इस कानून के अंदर आपको क्या ऐसी कमियां लगती हैं जो इतना विरोध हो रहा है इसका? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मजदूर, किसान है मजदूर बन जाएगा अपनी ज़मीन में, और उसका जो न्यायालय है वो एसडीएम से ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ चोरी होती है, कोई किसी को गाली दे देता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे खतरनाक है। दूसरा, स्थापित मंडियों के बाहर ये अडानी अंबानी को मंडी बनाने का अधिकार दे रहे हैं। हमारी पुरानी मंडी खत्म हो जाएंगी, ये गुलाम बना लेंगे हमें। और तीसरा, लिमिट इन्होंने ख़त्म कर दी है भंडारण की। बड़े लोग सब आटा दाल चावल इकट्ठा कर लेंगे, भूखों मार देंगे तुम्हें। इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये 3 कानून, और एमएसपी जो बनाई इन्होंने, उसका गारंटी का कानून नहीं इन्होंने बनाया। हम वो गारंटी का कानून चाहते हैं इनसे। एक सवाल, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं। एक सवाल है छोटा सा, जो मेरे भी एक, कल मैं सो रहा था, सोने से पहले एक जहन में आया। देखिए ये एक कानून है, एग्रीमेंट तो अभी है नहीं किसी का, किसी भी किसान का सरकार के साथ या किसी भी बड़ी कंपनी के साथ एग्रीमेंट तो है नहीं। ये कानून बनाया गया है, इस कानून के तहत अगर चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मत करो, ज़रूरी तो है नहीं करना ही है। कानून जब बन जाती है तो आम आदमी के अधिकार खत्म हो जाते हैं, वो फिर पालन करना पड़ता है और पालन के लिए सरकारी प्रशासन लगता है अमल में लाने के लिए। अगर आपकी ज़मीन एक्वायर हो जाए रोड के लिए तो आप लाख प्रयास करें, पैसा आपको लेकर के हटना पड़ेगा, लेकिन आप रोड को बनने से रोक नहीं सकते हैं। कानून है, ये संसद बनाता है। और ऐसे समय में इन्होंने कानून बनाया जब सांसद भी पूरे नहीं थे, ध्वनि मत भी नहीं डला, वोट भी नहीं डलाए, लोग अपना विरोध दर्ज करते रहे, किसी की सुनी नहीं इन्होंने। और वो नंबर 1 का जो मूर्ख आदमी है देश भारत का राष्ट्रपति, उसने तो चुपके से साइन कर दिए बिना पूछे बताए, कानून तैयार कर दिया इन्होंने। अब जमीन लेने बस रह गया इनका। पहले काश्तकार लिखा था, खातेदार लिखा था, अब कब्जेदार लिखा है। आप खतौनी निकाल के देखिए, पहले काश्तकार लिख के आता था, फिर आता था खातेदार, अब इस समय कब्जेदार लिखा है। सरकार कब्जा हटाएगी, जमीन आपकी ले लेगी, आपको हैंड टू माउथ कर देगी। ये प्लानिंग है इनकी। जमाखोरी तो सर आटे की, गेहूं की तो हो ही नहीं सकती, वो तो बेकार हो जाता है। गेहूं की जमाखोरी होती क्यों नहीं होती है? गेहूं को तो ऐसे ऐसे आजकल आधुनिक वेयर हाउस आ रहे हैं, 5 साल गेहूं रखा रहेगा, गेहूं खराब नहीं हो सकता है। अनाज को भंडारण किया जा सकता है, आटे का नहीं हो सकता है। आटे का नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, कल रैली निकलनी है सर, तो अब देखिए हम तो चाहते हैं, और हम क्या पूरा भारत चाहता है, रैली निकले, आंदोलन चले, पीसफुल रहे, ऊपर वाला ना करे कुछ अनहोनी हो, बट फिर भी कुछ सुरक्षा के इंतजाम आपकी तरफ से भी तो हुए होंगे। देखिए हम लोग शांतिपूर्वक लोग हैं, करुणा दयाशील भाव वाले लोग हैं। देश बनाने वाले हम हैं, उजाड़ेंगे किसको? भाई जिन्होंने देश बनाया ही नहीं है वो उजाड़ रहे हैं, और जिन्होंने देश बनाया वो उजाड़ते नहीं हैं। हमने अभी तक कोई हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, किसी भी किसान आंदोलन ने कोई हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। ये बुद्ध कबीर का देश है। हिंसा तो अपनाने का काम कर रही है सरकार, और सरकार चाह रही है कि ये लोग हिंसा पर आमादा हो जाएं। ये जो बार बार डेटें बढ़ाई जा रही है ना, डेटें बढ़ाने का मकसद यही था कि लोग उतावले हो जाएं, हिंसा कर दें और आंदोलन को हम बदनाम करके इनको घर भेज दें, फोर्स के साथ, ताकत के साथ। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और इनको हराएंगे, क्योंकि आम जनमानस ने इन्हें इस लायक बनाया। ये भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र की कि चाय बेचने वाला भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लाट साहब बन जाता है, किसी की सुनता नहीं है, मन की बात करता है। जो आदमी अपनी पत्नी से मन की बात नहीं कर पाया वो किसानों से क्या करेगा, झूठा आदमी।
है ना। तो ये सब बातें उनकी झूठी, ये सब जनता जान गई है। ऐसा कोई धर्म नहीं बचा, ऐसा कोई जाति मजहब नहीं बची जो नहीं जाने। जो कायर गद्दार लोग हैं, जिनकी आंखों का पानी नहीं मरा है, वही अभी इस आंदोलन से बाहर हैं। न जिनकी आंखों में शर्म का पानी है, वो सब किसानों के साथ खड़े हैं। एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे ना सब लोग, अभी तो कुछ किसान तो समर्थन भी कर रहे हैं ना, अब क्या करा जा सकता है? प्लेटफॉर्म कैसा आप चाहते हैं? मतलब एक प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया किसान अगर हैं तो एक ही आवाज़ में सब रहें। अब आधे समर्थन कर रहे हैं, आधे इसके मतलब विरोध कर रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आता। जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो दलाल हैं भाजपा के, वो विरोध कर रहे हैं। किसान सारा किसानों के साथ है, और ये लड़ाई संविधान बचाने की है, लड़ाई देश बचाने की है। किसानों को अगर इन्होंने बर्बाद कर दिया ना, तो आम आदमी हैंड टू माउथ हो जाएगा। आप तरस जाओगे, जो कुछ कमाओगे सब खाने में चला जाएगा। ये बेचेंगे आपका टमाटर 200 रुपये किलो, आपकी औकात नहीं, रोक लो आप। प्लानिंग इनकी यही है, व्यापारीकरण करना चाहते हैं जी। महंगाई बढ़ जाएगी बात। बिल्कुल महंगाई बढ़ जाएगी, आम आदमी जीना मुहाल हो जाएगा। अब क्या फिर इसका कुछ निकलेगा समाधान? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी बातें होती हैं कभी किसी चीज़ को लेकर, और इतना समय दिया जाता है, बार बार तारीखें मिल रही हैं। मेरे ख्याल 12 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी हैं, तो कुछ तो समाधान निकाल। ईस्ट इंडिया का बंदे जी पत्रकार भी ना समझें, बेकार के प्रश्न करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आधे लोग एक तरफ है, आधे लोग एक तरफ है, उस तरफ 1% भी लोग नहीं है। आप आधे की बात कहाँ करें? सब लोग यहाँ पर है, किसान यूनियन के साथ हैं। आधे की तो बात है ना, ये पत्रकारों की गलती है कि किसानों को सरकार के साथ बता रहे हैं। ऐसी गलती पत्रकारों को भी नहीं करनी चाहिए। तो आप सब जो अपने भी शब्दों में सुधार करो। ठीक है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, उसने लोक लोहाब ने वादे किए और आम जनमानस को पटा लिया। जो बगावत करने वाले थे, पढ़े लिखे समझदार थे, उनको शामिल कर लिया अपनी लूट में, और देश कब्जे में हो गया। पैदा हो गए भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां पैदा हो गए और गोरों को भगा दिया। ये वैसी आज़ादी की लड़ाई है। यहाँ जो आए ना, जिंदा लोग हैं, मरे हुए लोग आज भी घरों में पड़े हैं, किसी काम के नहीं है। सारे जिंदा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये सब आज़ादी दिलाएंगे किसानों को, और वही भारत जो पुराना वाला भारत, उसको बचाएंगे। चलिए, कंट्रोवर्सी बन जाएगा आज़ादी वर्ड। क्या बात कर रहे हो? आज़ादी तो बन जाएगा, बनाने वाले वो हैं ना, हम नहीं बनाने वाले हैं। बनाने वाले वो हैं जो आज हमारे साथ नहीं है। पहले भी एक आंदोलन में आज़ादी के नारे लगे तो कंट्रोवर्सी हो गया। ये जितने भी देश भारत में आंदोलन चले, सबको बदनाम कर दिया। ये पहला आंदोलन है जिसको बदनाम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, हमारी विचारधारा कोई भी हो सकती है, हम सब किसान हैं। और जब हम सब किसान हैं तो हमें बांट कैसे लोगे आप? इन्होंने बांटने का तो बहुत प्रयास किया। किसानों का तो धर्म नहीं होता कोई ना, वो तो किसान होते हैं सब। नहीं, ऐसा थोड़ी है। किसान तो हर धर्म के हैं, उसमें किसानों का धर्म अलग थोड़ा ना होता है। तो किसान है, किसी भी धर्म के हो। भारत धर्म निरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी धर्म का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का है। और किसान सब धर्मों को मानने वाले हैं। यहाँ मुसलमान भी किसान हैं, यहाँ सिख किसान हैं। अरे नानक दे बंदे लंगर ना लगाए होते तो हम भी भूखों मर गए होते, और इनके पुलिस वाले भी भूखों मर गए होते जो यहाँ खाना खा रहे हैं, जिनके बलबूते ये कहते लाठी चलवा देंगे। अब इनके पास है क्या? किसानों के बच्चे सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, किसानों के बच्चे टैंकर चला रहे हैं, और उनके बाप आज ट्राली चलाएंगे। इनके पास है क्या? ये तो दलाली कर रहे हैं अडानी अंबानी की। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि किसान की एक एक आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ताकि वो इस समाधान को जल्दी से जल्दी, इस समस्या का समाधान निकाल दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सरकार ही नहीं जाएगी, बिल ही वापस नहीं होंगे, सरकार भी जाएगी। देख लेना, आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सन्यासी हूँ मैं, बात झूठी नहीं निकलेगी मेरी। ये जितना अति रखेंगे ना, इनको कोई वोट नहीं करेगा, सारे लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अन्नदाता और अन्न खाता दोनों साथ आ गए हैं, गोबर खाने वाले विरोध में हैं, समझ लो। हाँ, ठीक है, बात हुई हमारी, और सभी सवालों के जवाब हमें अच्छे से मिल गए। यहाँ से सीधा सा कंसर्न है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और बिल के अंदर समस्याएं हैं, तभी 2 महीने लगे इन लोगों को यहाँ पर बैठे हैं, और आगे भी समय लगेगा, पता नहीं कितना। तो बिल वापसी करना ये एक रास्ता है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट रास्ता है नहीं। तो सरकार सोचे इस बारे में और जल्द से जल्द समाधान करे। और पीसफुल चल रहा है आंदोलन, एक एक चप्पे चप्पे की हमने खबर ली है
कहीं ऐसा कोई असामाजिक तत्व नहीं हमें नज़र आया कि लगता है कुछ उड़क होगा या सरकार को कुछ इस चीज़ से समस्या होगी, और प्रशासन भी अच्छे से काम कर रहा है, किसान भी अच्छे से काम